नमस्कार दोस्तों, आज हम मंडेला इफेक्ट नाम की एक साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बात करेंगे। एक दिन ब्रैंडन नाम का एक गेम निर्माता उसकी पत्नी क्लेयर और सैम नाम की उनकी बेटी के साथ एक समुद्री तट पर छुट्टियां मना रहे थे। वो तीनों काफी हंसी मजाक कर रहे थे और खेल कूद रहे थे। जब वो आराम कर रहे होते हैं तब उनकी बेटी सैम समुद्र तट के पास घोंघे ढूंढने के लिए जाती है और वो वादा करती है कि वो पानी में नहीं जाएगी। उसकी माँ क्लेयर इस बात पर सहमत होती है कि सैम उनकी नजर से बहुत दूर नहीं जाएगी। जब सैम घोंघे की तलाश कर रही होती है तो उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि पानी की लहरें उसके मंकी टॉय जिसका नाम जॉर्ज है उसे खींच ले जाती है। सैम अपनी गुड़िया को लेने की कोशिश करती है मगर दुर्भाग्यवश पानी उसे खींच ले जाता है और पानी में डूबकर सैम की मौत हो जाती है। सैम की मौत से ब्रैंडन और क्लेयर बहुत दुखी हो जाते हैं। क्लेयर आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन ब्रैंडन जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था वो उसकी यादों को भुला नहीं पाता। जब वो सैम की चीजें पैक कर रहे होते हैं तो ब्रैंडन को गलती से बेरेनस्टीन भालू नामक एक पुस्तक दिखाई देती है। उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से याद है कि पुस्तक का शीर्षक पहले ए के बजाय ई के साथ शुरू होता था। जब वो सो रहे होते हैं तो अचानक रसोई से एक अजीब सी आवाज आती है। ब्रैंडन चेक करने जाता है मगर वो होता है मैट, उसका जीजा, जो रेफ्रिजरेटर से खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ब्रैंडन उसे पिज्जा देता है और वो मैट से बेरेस्टीन बियर पुस्तक के बारे में पूछता है। मैट ने उत्तर दिया कि पुस्तक का शीर्षक ई अक्षर के साथ शुरू होता है, लेकिन ब्रैंडन ने मैट को दिखाया कि सही शीर्षक अक्षर ए के साथ शुरू होता है। जिज्ञासावश ब्रैंडन इसे इंटरनेट पर खोजने की भी कोशिश करता है और यह पता चलता है कि ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि किताब का शीर्षक ई के साथ शुरू होता है। ब्रैंडन इसके बारे में तब तक जानकारी तलाशता रहता है जब तक उसे आखिरकार कोई सिद्धांत या कोई थियरी नहीं मिल जाती जो घटना की व्याख्या कर सके या घटना को समझा सके। और फाइनली उसे एक थियरी मिलती है जिसका नाम होता है मंडेला इफेक्ट। अगले दिन ब्रैंडन रेफ्रिजरेटर पर अपने परिवार की तस्वीर देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि फोटो कहाँ ली गई थी और क्लेयर जवाब देती है कि यह फोटो ग्रिफिथ वेधशाला के सामने ली गई थी। लेकिन ब्रैंडन को पूरा यकीन है कि उन्होंने उस स्थान पर यह तस्वीर नहीं ली, इसके बजाय उन्होंने सिएटल में प्रशांत विज्ञान केंद्र में ये तस्वीर ली थी। उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है और उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि वह खाना पकाने में बिजी है। ब्रैंडन फिर मैट से मिलने जाता है और मंडेला इफेक्ट के बारे में बात करने लगता है। ब्रैंडन को लगता है कि वो मंडेला इफेक्ट का अनुभव कर रहा है लेकिन मैट इसे इनकार करता है और कहता है कि यह घटना सिर्फ काल्पनिक और झूठी बात है। लेकिन ब्रैंडन को अभी भी मंडेला इफेक्ट पर विश्वास है और वो मानता है कि वह एक समांतर ब्रह्मांड में जी रहा है। ब्रैंडन मंडेला इफेक्ट के बारे में और जानकारी की तलाश जारी रखता है और फिर वह पता लगाता है कि मंडेला इफेक्ट सन द्वारा बनाए गए एक बड़े हैड्रॉन कोलाइडर के साथ एक प्रयोग के कारण हुआ है। यह प्रयोग 2008 में रूस में आयोजित किया गया था और उसी समय कई लोगों ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया जिनमें से एक मंडेला इफेक्ट भी है। इसके बाद ब्रैंडन ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए आइजैक नाम के एक पुजारी के पास जाने की कोशिश करता है। वह आइजैक नाम के पुजारी से मिलता है मगर उसकी बात सुनने के बाद ब्रैंडन को विश्वास नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। ब्रैंडन के अजीब व्यवहार को देखकर क्लेयर ब्रैंडन को याद दिलाने की कोशिश करती है कि वह सैम की अतीत की यादों के साथ न रहे और आगे बढ़ने की कोशिश करे। वह चाहती है कि ब्रैंडन अतीत को भूल जाए और एक नए जीवन जीने की कोशिश करे। लेकिन ब्रैंडन को मंडेला इफेक्ट पे काफी विश्वास है। वह अपनी पत्नी से मोनोपोली वाले व्यक्ति की तस्वीर के बारे में पूछता है। क्लेयर दृढ़ विश्वास के साथ बताती है कि मोनोपोली वाले व्यक्ति ने छवि में उसकी आंख की तरफ एक मोनोकॉल पहनी है। जब वह इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि फोटो में से मोनोकॉल गायब है। इसके अलावा ब्रैंडन यह भी बताता है कि वास्तव में मंकी टॉय जॉर्ज की पूंछ ही नहीं थी लेकिन सैम के पास जो टॉय था उसकी पूंछ थी। ब्रैंडन यह समझाने की कोशिश करता है कि ये सभी बदलाव मंडेला इफेक्ट के कारण हो रहे हैं। ब्रैंडन को लगता है कि उस समय सैम की मृत्यु एक और दूसरे समांतर ब्रह्मांड की घटना है जो हमारी दुनिया में गलती से प्रवेश करती है और फिर यहाँ की वास्तविक घटनाओं को बदल देती है। लेकिन क्लेयर ब्रैंडन से नाराज और निराश है। वो सोचती है कि ब्रैंडन अजीब सिद्धांतों के साथ केवल अपने बारे में परवाह करता है जिससे वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। मगर ब्रैंडन को इस सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा विश्वास है कि मंडेला इफेक्ट मौजूद है। इसके बाद ब्रैंडन सिद्धांतों की गहराई से जांच करता है। उसे पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट उस दुनिया में अन्य समांतर ब्रह्मांडों के मिश्रण के कारण हो सकता है जिस ब्रह्मांड में वो अभी भी रह रहा है। समांतर ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक समांतर ब्रह्मांड में वर्तमान जीवन की कहानी का एक नया स्वरूप शामिल है। उसे लगता है कि सबसे अधिक संभावना है कि सैम अभी भी किसी अन्य समांतर ब्रह्मांड में जीवित है। फिर ब्रैंडन को डॉक्टर रोलैंड के बारे में पता चलता है जो समांतर ब्रह्मांड की थियरी में विश्वास रखते हैं और ये मानते हैं कि यह दुनिया सिर्फ एक नकल है। इसके बाद ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड से मिलने की कोशिश करता है लेकिन वह उस समय काफी व्यस्त होते हैं। अगले दिन ब्रैंडन उसे फिर से मिलने पहुंच जाता है। वहाँ उन दोनों ने रोलैंड की शोध के बारे में काफी बातचीत की। डॉक्टर बताते हैं कि उनके शोध से पता चलता है कि ब्रह्मांड एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे अज्ञात उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। फिर सिमुलेशन हर सेकंड कहानी के एक अलग रूप के साथ नए सिमुलेशन बनाता है। ब्रैंडन द्वारा अनुभव किया गया मंडेला प्रभाव
एक बग है। यह वर्तमान सिमुलेशन और अन्य सिमुलेशन के बीच का मिश्रण है। यही कारण है कि वर्तमान जीवन में गड़बड़ हो रही है। रोलैंड के स्पष्टीकरण से ब्रेंडन ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई प्रोग्राम इस दुनिया का निर्माण करता है तो वह स्क्रिप्ट कोडिंग का उपयोग करके प्रोग्राम को बदल भी सकता है ताकि दुनिया बिना किसी बग के ठीक से चले, लेकिन ऐसा वो सामान्य कंप्यूटर का इस्तेमाल करके नहीं कर सकता। डॉक्टर रोलैंड भी उसकी इस बात से सहमत है कि वे बहुत कम विशिष्टताओं वाले साधारण कंप्यूटर से दुनिया को नहीं बदल सकते। रोलैंड फिर ब्रेंडन को दिखाता है कि उसने और उसकी टीम ने पहला क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है जो एक विश्वविद्यालय में रखा गया है। डॉक्टर रोलैंड फिर बताते हैं कि ऐसी संभावना है कि ब्रेंडन का प्रोग्राम क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके चलाया जा सकता है। इसके बाद ब्रेंडन ने क्वांटम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पर पुस्तकों की तलाश करने और उनके आधार पर स्क्रिप्ट कोडिंग शुरू करने का फैसला किया। वह अपने कुछ गेम प्रोग्रामिंग कोड को क्वांटम कोड के साथ भी जोड़ता गया ताकि वह एक नई स्क्रिप्ट बनाने में कामयाब हो सके। अगले दिन ब्रेंडन सैम की उपस्थिति से आश्चर्यचकित हो जाता है जो पहले से ही उनके घर पर है। सबसे पहले वो सोचता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन बाद में वो जान लेता है कि उसी ने सैम को दूसरी दुनिया से वापस बुला लिया है। बिना समय बर्बाद किए ब्रेंडन अपनी बेटी के साथ मस्ती करता है, खेलता है। ब्रेंडन खुश है क्योंकि वह सैम की मौत की कहानी को एक और समांतर घटना में बदलने में कामयाब रहा। लेकिन उस समय के बाद ब्रेंडन को क्लेयर का व्यवहार कुछ अजीब लगने लगता है। उसे यह एहसास होता है कि अभी जो समय चल रहा है उसमें सैम तो जीवित है लेकिन क्लेयर एक बहुत तनावग्रस्त महिला बन चुकी है। ब्रेंडन सीधे डॉक्टर रोलैंड के पास जाता है लेकिन उसे यह खबर मिलती है कि डॉक्टर रोलैंड 2 महीने पहले ही आत्महत्या कर ली है। ये सुन के वो चौंक जाता है। उनका मानना है कि जिस स्क्रिप्ट में उन्होंने प्रवेश किया वह असाधारण मंडेला इफेक्ट पैदा कर रही है। स्क्रिप्ट में एक बग होने का एहसास होने पर ब्रेंडन ने तुरंत ब्रह्मांड को फिर से इंस्टॉल करने की कोडिंग स्क्रिप्ट को बनाने का फैसला किया। इस नई कोडिंग स्क्रिप्ट से मंडेला इफेक्ट जैसी किसी भी बग के बिना ब्रह्मांड को सामान्य रूप से चलाया जा सकता है। मगर ब्रेंडन को स्क्रिप्ट पर शक है। उसे चिंता है कि ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा और इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन अपनी बेटी और अपनी पत्नी की खातिर ब्रेंडन ये जोखिम उठाता है। ब्रेंडन ने उस सुविधा में जाने का फैसला किया जहां क्वांटम कंप्यूटर रखा गया है और फिर अपनी कोडिंग स्क्रिप्ट दर्ज करना शुरू कर देता है। ब्रेंडन अपनी स्क्रिप्ट चलाने में सफल हो जाता है और फिर क्वांटम कंप्यूटर प्रतिक्रिया के संकेत दिखाता है। जब ब्रेंडन बाहर आता है तो वह देखता है कि पार्किंग लॉट की सभी गाड़ियां गायब है। बस में वह देखता है कि हर किसी के अस्तित्व में गड़बड़ हो रही है। वह देखता है कि इमारतों में भी गड़बड़ है। इसके बाद ब्रेंडन अपने परिवार से मिलने जाता है और देखता है कि स्थिति बहुत खराब हो गई है। उसकी पत्नी के अस्तित्व में भी काफी गड़बड़ हो रही है और इमारतों में भी अंधेरा हो रहा है। अंत में वह 2 चंद्रमाओं को टकराते हुए देखता है और अंत में पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में गायब हो जाता है। एक क्षण बाद ब्रेंडन की स्क्रिप्ट अचानक फिर से चलती है और दुनिया फिर से बनना शुरू हो जाती है। ग्रह, सूक्ष्म जीव, वायरस, समुद्री जानवर, मनुष्य और पूरे शहर अब मंडेला इफेक्ट के किसी भी गड़बड़ी के बिना सामान्य स्थिति में वापस आ गया है। फिर वो दृश्य वापस आ जाता है जब ब्रेंडन, क्लेयर और सैम समुद्री तट पर हंसी मजाक करके खेल रहे हैं। जब सैम घोंघे ढूंढने की तलाश में जाता है तो ब्रेंडन सैम को वापस बुलाता है और उसे अपनी मंकी गुड़िया को छोड़ जाने के लिए कहता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसकी अब कोई पूंछ नहीं है। अंत में जैसे ही सैम घोंघे की तलाश में जाता है ब्रेंडन अपनी बेटी पर नजर रखता है और यही फिल्म का अंत है।